नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राम कुमार सारस्वत और आप सभी का स्वागत है हमारे मोटिवेशनल चैनल बिग थिंकिंग में। दोस्तों, आज आपने दोपहर 2 बजे के बाद हर एक न्यूज चैनल पर ट्विन टावर्स को गिरते हुए जरूर देखा होगा। क्या आप जानते हैं कि 100 मीटर ऊंची इस बिल्डिंग को किसने गिराया और क्यों गिराया? आखिर इस बिल्डिंग को गिराने का मकसद क्या था? नोएडा ट्विन टावर्स बनने से लेकर केस दर्ज होने तक और गिराने तक की कहानी, हमारे इस वीडियो को शुरुआत से अंत तक देखना मत भूलना। आपको हमारी इस वीडियो पर शुरुआत से लेकर अंत तक जरूर बने रहना है, क्योंकि हम इस वीडियो में आपको ट्विन टावर से रिलेटेड सारी खबरें बताने वाले हैं जो कि आपके बहुत काम की होने वाली हैं, जो कि आप अब तक बिल्कुल भी नहीं जान सके होंगे। ट्विन टावर से रिलेटेड सारी घटनाएं हम आपको बताएंगे। दोस्तों, आपके जहन में ये सवाल जरूर आते होंगे, ट्विन टावर नोएडा क्या है? नोएडा में ट्विन टावर्स को बनाने वाली कौन सी कंपनी है? सुपरटेक ट्विन टावर पर केस कैसे हुए? सुपरटेक ट्विन टावर्स को क्यों गिराया जा रहा है? ट्विन टावर्स नोएडा केस सुप्रीम कोर्ट में कितने वर्ष तक चला? नोएडा ट्विन टावर्स डिमोलिशन कैसे होगा? अर्थात नोएडा ट्विन टावर्स डिमोलिशन अर्थात ट्विन टावर्स को ध्वस्त करने वाली कौन सी कंपनी होगी? नोएडा सुपरटेक ट्विन टावर्स के डिमोलिशन की कौन सी तारीख तय की सुप्रीम कोर्ट ने? ट्विन टावर्स को ध्वस्त करने वाली कौन सी कंपनी होगी? ट्विन टावर्स को ध्वस्त करने में कितने किलो विस्फोटक यूज होने वाला है? विस्फोटक के दौरान किसको हो सकता है नुकसान? कितने किलोमीटर तक का दायरा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने खाली करवाया ट्विन टावर्स को गिराने से पहले लोगों की सुरक्षा के प्रति? तो इन सारे सवालों के जवाब जानने के लिए हमारी इस वीडियो को शुरुआत से अंत तक जरूर देखना, क्योंकि आज हम इस वीडियो में पूरी तरह से ट्विन टावर्स का विश्लेषण करने वाले हैं। सुपरटेक कंपनी के द्वारा नोएडा सेक्टर 93 में 2 टावर्स का निर्माण किया गया है, जिसे ट्विन टावर्स के नाम से जाना जाता है। इन टावरों की ऊंचाई 100 मीटर है। यह टावर में कुल मिलाकर 32 मंजिलें हैं। आप जानना चाहेंगे कि नोएडा सुपरटेक ट्विन टावर्स पर केस कैसे दर्ज हुए? सुपरटेक ट्विन टावर्स नोएडा का निर्माण गैर कानूनी तरीके से किया गया। इसके बाद इस टावर के खिलाफ कुछ लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में जाकर याचिका दायर की थी, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि ट्विन टावर्स नोएडा डिमोलिशन किया जाएगा। ऐसे में 22 मई को इस टावर को गिराया जाना था, लेकिन इतने कम समय में इतने बड़े टावर्स को गिरा पाना संभव नहीं था। इसके बाद जिस कंपनी को इस टावर को गिराने का कॉन्ट्रैक्ट मिला था, उसने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। उसने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और कोर्ट से 3 महीने का समय मांगा, जिसके बाद 28 दिसंबर 2022 को इस ट्विन टावर के टूटने का टाइम फिक्स हुआ, जो कि आज की डेट है, जिसमें आप सभी ने इस टावर को गिरते हुए सभी टीवी न्यूज चैनल्स पर देखा। इस टावर्स को गिराने के लिए 3700 किलो विस्फोटक का उपयोग किया गया इस कंपनी द्वारा। सुपरटेक ट्विन टावर्स को क्यों गिराया जा रहा है? सुपरटेक ट्विन टावर्स जांच में सुप्रीम कोर्ट ने पाया कि सुपरटेक ने इन टावरों का निर्माण करते समय निर्माण शर्तों का गंभीर उल्लंघन किया था। इन दोनों टावर्सों का निर्माण 2009 में शुरू हुआ था। इन दोनों टावरों में 950 से ज्यादा फ्लैट्स बनने थे। हालांकि कई खरीदारों ने दावा किया कि सुपरटेक ट्विन टावर्स बिल्डिंग प्लान में चेंज किया गया था और 2012 में इलाहाबाद उच्च न्यायालय में नोएडा ट्विन टावर्स बिल्डर्स के अगेंस्ट केस हुआ, जिसमें कि 2014 में इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने ट्विन टावर्स नोएडा को अवैध घोषित किया और ट्विन टावर डिमोलिशन करने का आदेश दिया। उन्होंने नोएडा अथॉरिटी को भी जमकर फटकार लगाई। मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। शुरुआत में इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट ने रोक दिया था, लेकिन बाद में सुप्रीम कोर्ट ने भी इसे गिराने का आदेश दिया। आंकड़ों के मुताबिक इसमें 633 लोगों ने अपार्टमेंट बुक किए थे। उनमें से 248 लोगों ने रिफंड लिया और लगभग 133 खरीदारों को अन्य परियोजनाओं पर घर मिला।
लेकिन सभी खरीदारों में से 252 ऐसे लोग हैं जिन्हें रिफंड नहीं मिला या उन्हें किसी अन्य प्रोजेक्ट में ट्रांसफर किया गया, यानी उनका निवेश इस प्रोजेक्ट में बहुत ज़्यादा तो नहीं था पर बना रहा। सुप्रीम कोर्ट में ये केस कितने वर्ष तक चला? सुप्रीम कोर्ट में ये केस 7 वर्षों तक चला। हाई कोर्ट के इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई करीब 7 साल तक चली। 31 अगस्त 2021 को सुप्रीम कोर्ट ने सुपरटेक को बड़ा झटका देते हुए निवासियों के पक्ष में फैसला सुनाया। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा था कि 3 महीने के भीतर दोनों टावरों को गिरा दिया जाएगा, लेकिन उस दौरान इसे गिराया नहीं जा सकता। इसके बाद इसकी तारीख बढ़ाकर 22 मई 2022 कर दी गई, लेकिन तैयारी अभी भी पूरी की जा सकती थी। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में टावर्स को गिराने वाली कंपनी को 3 महीने का और समय दिया। इस समय सीमा के अनुसार उन टावरों को 21 अगस्त 2022 को ध्वस्त किया जाना था, लेकिन उसके बाद टावर विध्वंस की डेट और बढ़ा दी गई और वो डेट बढ़ते बढ़ते एडफिस इंजीनियरिंग को एनओसी नहीं मिली, इसलिए उसे एक और सप्ताह के लिए बढ़ा दिया गया और 28 अगस्त को टावरों को गिराने का आज वो दिन आ गया। आज के दिन इस सुपरटेक टावर को दोनों टावर्स को गिरा दिया जाएगा। नोएडा ट्विन टावर्स डिमोलिशन कैसे होगा? सुपरटेक नोएडा ट्विन टावर्स गिराने का काम एडफिस इंजीनियरिंग कंपनी के द्वारा किया जाएगा। कंपनी के मुताबिक अगर इस टावर को गिराया जाएगा तो लगभग 3000 ट्रक मलबा निकलेगा। इस मलबे में लगभग 4000 टन तो स्टील प्राप्त होगा। इस मलबे को साफ करने के लिए 3 महीने का समय लगेगा। एडफिस इंजीनियरिंग के प्रोजेक्ट उत्कर्ष मेहता इस बात की सूचना देते हुए लोगों से कह रहे थे, ट्विन टावर्स नोएडा डिमोलिशन से जो भी मलबा प्राप्त होगा उसकी कीमत 13 करोड़ रुपए होगी। वहीं ट्विन टावर्स नोएडा डिमोलिशन कॉस्ट लगभग अर्थात इसे गिराने का जो साधारण कॉस्ट आएगा वो 17.55 करोड़ रुपए का खर्चा आएगा। ट्विन टावर्स नोएडा गिरेन के लिए 3700 किलो टन विस्फोटक इस्तेमाल किया जाएगा, अर्थात इसे गिराने के लिए 3700 किलो विस्फोटक का यूज होगा। इंश्योरेंस कॉस्ट ट्विन टावर को गिराने का एडफिस एजेंसी के द्वारा किया जा रहा है। टावर के पास जितने भी घर हैं, अगर उनको नुकसान होता है तो इसको ध्यान रखते हुए कंपनी ने 100 करोड़ का इंश्योरेंस करवाया था कि आसपास अगर किसी भी घर या फ्लैट को कोई भी क्षति पड़े तो उसका पैसा दिया जा सके। एमराल्ड कोर्ट और एटीएस ग्रीन विलेज 2 ऐसे टावर हैं जिनका बीमा करवाया गया है। वहीं ट्विन टावर के आसपास कुछ और भी टावर हैं जिनको इस बात का डर है कि जब यह टावर गिरेगा तो ऐसे टावर को भी क्षति पहुंच सकती है। इसके संदर्भ में कंपनी ने इस बात का आश्वासन दिया है कि आसपास के टावरों को कोई भी नुकसान नहीं होगा और जो भी व्यक्ति स्लाइड में जाते हैं उनको कोई दिक्कत ना हो, इसलिए इन टावरों को ढक दिया गया है ताकि जब इस टावर को गिराया जाएगा तो उसका कोई भी मलबा इस और अदर टावर्स पर नहीं गिरे। जिस दिन सुपरटेक ट्विन टावर्स को गिराया जाएगा अर्थात आज के दिन 28 अगस्त 2022 को ट्विन टावर्स को गिराया जाएगा, उसके आसपास यातायात व्यवस्था को सुचारू रूप से संचालित करने का दायित्व ट्रैफिक विभाग का होगा। 28 अगस्त 2022 सुबह 7 बजे सियान और एपेक्स के आसपास कोई ट्रैफिक नहीं होगा और वहीं उन घरों में रहने वाले व्यक्तियों को घर से बाहर जाने के लिए कहा जाएगा। उसके बाद इन टावर्स में किसी भी व्यक्ति को प्रवेश नहीं करने दिया जाएगा। टावर्स गिराने वाली कंपनी का कहना है कि 2.5 घंटे में विस्फोटक के द्वारा इस टावर को गिराया जाएगा। टावर्स को सिर्फ मात्र 30 सेकंड्स में ही नीचे धराशायी कर दिया गया इस कंपनी द्वारा। इसके अलावा यहाँ पर जो भी आवारा पशु वगैरह आते हैं उनको भी यहाँ से हटा दिया जाएगा और सारा ट्रैफिक क्लियर कर दिया जाएगा। लोगों को 500 मीटर के दायरे से दूर रहने की हिदायत दी गई है ट्रैफिक पुलिस द्वारा। ड्रोन के द्वारा जब इस टावर को आज गिराया गया तो सब लोगों को अलाउंस कर दिया गया आसपास के लोगों को अपने घरों से ना निकलें। और सबसे बड़ी बात यह है कि पूरे दिन यहाँ एम्बुलेंस जाने की परमिशन रहेगी क्योंकि यहाँ इमरजेंसी सर्विस
लागू की गई है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा, क्योंकि इन टावर्स को जब धराशायी किया जाएगा तो उस समय वहां पर कोई भी एक्सीडेंट हो सकता है, इसलिए वहां पर सारे हॉस्पिटल्स वगैरह को ओपन रखा जाएगा। 32 साल पहले आर.के. अरोड़ा ने ऐतिहासिक परियोजनाओं के निर्माण के लिए एक रियल एस्टेट कंपनी की स्थापना की थी। सुपरटेक लिमिटेड नाम की कंपनी ने प्रमुख शहरों में अग्रणी परियोजनाएं दी हैं। नोएडा के ट्विन टावर्स को क्यों तोड़ा जा रहा है? टावरों के अवैध निर्माण और मापदंडों के उल्लंघन के कारण विध्वंस का आदेश दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के 2014 के फैसले को बरकरार रखा, जिसमें निर्देश दिया गया था कि इन दो अवैध रूप से निर्मित टावरों में से प्रत्येक को 4 महीने की अवधि में नीचे लाया जाए, अर्थात प्रत्येक को 4 महीने की अवधि में गिरा दिया जाए। सुपरटेक बिल्डिंग को क्यों गिराया जा रहा है? अदालत के आदेश के अनुसार नोएडा 26 नवंबर 2009 और 2 मार्च 2012 को T16 और T17 के निर्माण के लिए दी गई मंजूरी NBR 2006, NBR 2010 और NBC 2005 के तहत न्यूनतम दूरी की आवश्यकता का उल्लंघन है। इस प्रकार टावरों को तोड़ा जा रहा है क्योंकि वे अवैध रूप से निर्मित किए गए हैं। अर्थात सारी बात के बाद में निष्कर्ष ये निकलता है, सभी तरह के क्वेश्चंस के आंसर आपको मिल गए होंगे। नोएडा सुपरटेक ट्विन टावर्स क्या है, डिमोलिशन रीजन क्या है, ट्विन टावर्स नोएडा में केस हिस्ट्री क्या थी, ट्विन टावर्स नोएडा क्यों गिराया जाएगा, ट्विन टावर्स नोएडा ओनर कौन थे, ट्विन टावर्स नोएडा केस क्यों किया गया, आदि के बारे में जानकारी आपको मिल गई। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।